हम लोग उन अनजान लोगों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? अल्लाह जाने वो सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। और तुमने हमसे बगैर पूछे उन लोगों को घर भी बुला लिया। शादी मुझे करनी है और मुझे रिश्ता पसंद है। ऐसा क्या है इस रिश्ते में? हाँ, उम्र भी इसकी ज्यादा है, एक शादी भी खत्म हो चुकी है। इससे कई गुना बेहतर तो वो रिश्ता है जो बुआ ने बताया है। वो कम से कम तुम्हारे जोड़ का रिश्ता तो है। अम्मी, आप खामखा कीड़े निकाल रही हैं इसमें। माना कि उम्र बड़ी है, लेकिन देखें तो सही कितना हैंडसम है, गुड लुकिंग है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उनका और रहता लंदन है। फिर मैं भी उसके साथ पीछे चली जाऊंगी। इसके अलावा क्या चाहिए आपको? शाज़मा, तो सिर्फ बाहर जाने के लिए इस बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर लोगी? पाकिस्तान में भी तो अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। तुम तो बस करो, मत ही बोलो। तुम जानती हो मुझे अपने मामलात में दूसरों की इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। खुद तो बाहर के बंदे से शादी करके बैठ गई और मेरी शादी पे बोल रही हो। हुबैद की फैमिली के बारे में हम जानते थे, बुआ लेकर आई थी उसका रिश्ता, लेकिन इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते। ऐसे कैसे हम किसी अनजान पर भरोसा कर ले? आपने जिस जान पहचान के बंदे से मेरी शादी की थी, उसने क्या किया मेरे साथ अम्मी? खुद तो वो वहां शादी करके बैठ गया, यहाँ पे मैं खवार हो रही हूँ। देखो बेटा, इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला ना करो। ऐसा ना हो कि हम एक कुएं से निकलकर दूसरे गड्ढे में गिर जाए। शाज़मा, मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा इस रिश्ते को। आपका दिल माने या ना माने, मेरा मुतमईन होना बहुत जरूरी है और मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। देखिए शाज़मा, लेकिन कुछ नहीं अम्मी, मैं उन लोगों को इनवाइट कर चुकी हूँ। उनका फ्रेंड और उनकी बीवी आ रही है आपसे मिलने, बस तैयार रहिएगा कल। सच कहूँ तो शाज़मा मुझे तस्वीर देखते ही पसंद आ गई थी। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि सुभान भाई के लिए शाज़मा से बेहतर कोई लड़की नहीं है। वैसे तो लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन सुभान भाई को कोई मशरकी लड़की चाहिए थी जो उनको और उनके घर को संभाल सके। सुभान अहमद की फैमिली में से कोई नहीं आया? अगर उनका कोई होता तो हमें आने की क्या ज़रूरत थी, और ये सारी डिटेल्स मैं शाज़मा को बता चुकी हूँ। जहाँ तक हमारी बात है तो सुभान भाई और मैं बिजनेस पार्टनर हैं। हम दोनों की बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सुभान भाई मेरी कोई बात टाल ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो वो शादी के लिए मान गए। फिर आप हमारी सुभान अहमद से बात करवा दें। उनसे बात करने के बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। आप वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों नहीं? आई थिंक वो किसी काम में बिजी हैं, कॉल पिक नहीं कर रहे। अब कॉल को छोड़ें, वो तो खुद पाकिस्तान आकर आप लोगों से मिल लेंगे। तो फिर कब बन रहा है उनका पाकिस्तान आने का प्लान, ताकि हम उसी हिसाब से उनसे मीटिंग सेट कर लें? क्यों, ठीक है ना अबू? बिल्कुल। जैसे ही आप लोग जवाब देते हैं वो आ जाएंगे पाकिस्तान। असल में एक बार ही आएंगे, जब चीज़ें फाइनल हो जाएंगी तभी आएंगे। तो आप चाहते हैं कि हम बिना मिले ही जवाब दे दें? ये कुछ गैर मुनासिब नहीं लगेगा? इसमें गैर मुनासिब की क्या बात है? और वो आपसे कब मिलने से इनकार कर रहे हैं? बस बार बार आना जाना आसान नहीं होता, बिजनेस डिस्टर्ब होता है।
ठीक है, हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। चलें ठीक है, आप लोग सोच समझ लें और जो भी फैसला हो आप लोगों का, आप हमें बता दीजिएगा। सबसे बड़ी बात, वो लोग पाकिस्तान में नहीं हैं अबू। अब लंदन में सब क्या है, कैसा है, ये हम तो नहीं जानते ना, और ना ही हमारे पास ऐसा कोई बंदा है जिससे हम लोग वहाँ की सारी इन्वेस्टिगेशन करवा सकें। दाइम ठीक कह रहा है, माना कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, लेकिन कोई रिश्तेदार तो होगा, कोई दूर दराज का रिश्तेदार। इस तरह किसी दोस्त और उसकी बीवी को रिश्ता लेने कौन भेजता है? मेरी समझ में तो ये बात बिल्कुल नहीं आ रही। अबू मुझे तो ये रिश्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि हमें इन लोगों को मना कर देना चाहिए। क्या मना कर दे? मना कर दे क्या मतलब? क्या सारी जिंदगी शाज़मा को यही बिठा कर रखना है? अरे तुम दोनों मियाँ बीवी से तो उसका वजूद अभी बर्दाश्त नहीं होता, बाद में अल्लाह जाने ये लोग क्या सलूक करेंगे उसके साथ। अम्मी, ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ठीक है, मेरे शाज़मा से कुछ इख्तलाफात हैं, मगर वो बहन है मेरी, मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। और ना ही मैं ये चाहूँगा कि जल्दबाजी में हम लोग कोई ऐसा फैसला कर दें जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। जिंदगी तो मेरी तभी बर्बाद हो गई थी जब आप लोगों ने ज़िशान से मेरी शादी की थी। उस वक्त तो किसी को ख्याल नहीं आया, और आज इस रिश्ते में बुराइयां निकाल रहे हैं आप लोग। बेटा, हम तुम्हारे ही भले की बात कर रहे हैं। अपना भला बुरा मैं सोच सकती हूँ अब्बू, इस बात की आप जहमत ना करें। आपने जब मेरा भला सोचा था, उसका नतीजा देख लिया आपने। मैं फैसला कर चुकी हूँ और मैं आप लोगों को कोई राइट नहीं दूंगी कि मेरे मामलात में इंटरफेरेंस करें आप लोग। मुझे ये रिश्ता पसंद है और मैं यही शादी करूंगी। आप लोग प्लीज हाँ कह दें उनको। आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने थोड़ी जल्दी कर दी हाँ करने में? थोड़ा सोच लेते। सोचने का मौका कहाँ देती है लड़की, अपने सारे फैसले खुद ही करके बैठी है। और ऐसा इसने पहली बार नहीं किया, ये हमेशा से ऐसी ही है, अपने मामले में किसी को बोलने नहीं देती। मैं मानती हूँ कि शाज़मा बहुत जज्बाती है, लेकिन शादी एक ज़िंदगी भर का सवाल है दायन, और इस फैसले को सोच समझ कर करना चाहिए, स्पेशली दूसरी शादी को। ये माशरा बहुत ज़ालिम है दायन। ये औरत को पहली बार घर ढूंढने पे माफ़ नहीं करता, और दूसरी बार तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहती। और अगर कोई औरत बेखौफ होकर ये फैसले कर भी ले, तो सारी ज़िंदगी उस पर एक बुरी औरत का स्टैम्प लग जाता है कि उसी में कोई खोट है, उसी से घर बसाया नहीं जा रहा। और मैं ऐसा नहीं चाहती कि शाज़मा के साथ ये नौबत आए। तो उसके भाई दायन, तुम समझाओ उसे कि वो ऐसी गलती ना करे। क्यों बीबी, दूसरी शादी क्या सिर्फ तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती? नहीं शाज़मा, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था। मैं बस करो, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता तुम्हारा क्या मतलब है। तुम क्या चाहती हो? हाँ, मेरी शादी ना हो,
पूरी जिंदगी तलाक याफ्ता का लेबल लगा के इस घर में बैठी रहूं ताकि तुम लोग मुझ पे तरस खाओ। खुद तो मेरे भाई से दूसरी शादी करके इस घर में आ गई और मेरी शादी तुमसे हजम नहीं हो रही। क्या बकवास कर रही हो शाज़मा? रिदा ने जो भी कहा तुम्हारी भलाई के लिए कहा, उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। आप तो बस रहने दें भाई, अगर आपको खरे खोटे की पहचान होती ना इससे शादी ना करते आप। शाज़मा अपनी जुबान संभाल के बात करो। पहले आप अपनी बीवी को संभालें, मैं भी अपनी जुबान संभाल लूंगी। और खबरदार अगर तुमने आइंदा मेरे मामलात में दखल अंदाजी की तो बहुत बुरी हूं मैं। शाज़मा अब छोड़ो दैन। ये क्या तुम सारे कपड़े निकाल कर ढेर कर रही हो? कि सारे तो तुम्हारे नए जोड़े हैं, लेकर जाओ अपने साथ। तो लंदन के ये वाले कपड़े लेकर जाऊंगी, बस कुछ पार्टी वेयर्स रखूंगी और बाकी शॉपिंग वहां जाके करूंगी। अम्मी आप यहाँ बैठी है, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। उबैद की बहुत अच्छी जॉब हो गई है, वो दोबारा से मेरा वीजा प्रोसेस करा रहे हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मालिक, तेरा एहसान है। वैसे ऐसी भी कौन सी नौकरी मिल गई जो इतना खुश नजर आ रही हो? बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिली है उन्हें, बहुत अच्छे बेनिफिट्स और पर्क्स हैं। सब कुछ तुम्हारे नसीब से मिल रहा है। कहते हैं औलाद मर्द के नसीब से और दौलत बीवी के नसीब से होती है। मेरा नसीब तो इससे ज्यादा जोरावर है। मेरे शौहर की छोटी मोटी नौकरी नहीं बल्कि खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है। शुक्र है उबैद को नौकरी मिल गई, वरना मैंने सोच रखा था अम्मी जब सुभान अहमद से मेरी शादी होगी तो मैं उबैद की नौकरी की बात करूंगी। लेकिन शुक्र है नौकरी मिल गई उसे, वरना वो क्या सोचता कि मेरी बड़ी बहन की शादी किस घर में हुई है। सुनो, अगर तुम्हें कुछ कपड़े चाहिए तो मैंने निकाले हैं, मैं तो अभी नहीं यूज नहीं करूंगी, नहीं चाहिए तो अभी फिर किसी काम वाली को दे देंगी। छोड़ो इसे, कुछ दिनों की मेहमान है, रहने दो इसे। इससे क्या हुआ है अम्मी? कुछ नहीं, शायद थक गई है। तुम अपना काम करो, जरा तुम्हारे अब्बू को देख लो।